नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक अच्छा संविधान होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी क्लियर एंड प्रेसाइज, यानी कि एक संविधान जो है क्लियर और प्रेसाइज होना चाहिए, यानी कि क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए। किसी भी शब्द को लेके किसी के मन पे डाउट नहीं होना चाहिए, सभी को आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन जो है समझ में आना चाहिए। अदरवाइज इट में लीड टू फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियर और प्रेसाइज नहीं बनता है तो भविष्य में जाके कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव सो दैट गवर्नमेंट मे नो इट्स पावर एंड देयर लिमिटेशंस एंड पीपल मे नो देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दूसरे नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ब्रॉडली लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि बाद में जाके गवर्नमेंट को अपना जो पावर और साथ ही लिमिटेशन जो है समझ में आए, और साथ ही लोगों को भी अपना जो ड्यूटी है देश के प्रति वो समझ में आए। ठीक है। और लास्ट पे लिखा गया है यहाँ पे, अदरवाइज इट विल लीड टू डिफ़िकल्टीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनता है, लोगों को या फिर सरकार को अच्छे से अपना जो पावर और लिमिटेशन जो है समझ में नहीं आती है तो बाद में जाके बहुत परेशानी हो सकती है। थर्ड पॉइंट पे लिखा गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अननेसेसरीली लेंथी, यानी कि एक संविधान जो है ज़रूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान सा पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ए कॉम्बिनेशन और ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीज़ें लिखी गई है सारी फ्लेक्सिबल या फिर सारी रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिडिटी भी होना चाहिए, यानी कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट आर्टिकल होना चाहिए जो कि आसानी से चेंज ना हो, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और पॉइंट होने चाहिए जिसको आसानी से चेंज कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे रिजिड हो जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए कुछ रिजिड आर्टिकल और कुछ फ्लेक्सिबल आर्टिकल होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक होता है तो जरूरत पड़ने पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4 ऐसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक अच्छे या फिर एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और इसी तरह का नया टॉपिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।